नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रसोई पर महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा। महंगाई से जूझ रहे लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें तुरंत लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। लगातार बढ़ रही रसोई गैस की कीमतों ने मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज से ग्वालियर होकर चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, जाने कब और कहां से चलेंगी। गर्मी की छुट्टियों और अवकाश सीजन के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने ग्वालियर होकर गुजरने वाली 4 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से प्रयागराज, इंदौर, सूरत और मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटों की सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज उधना प्रयागराज विशेष ट्रेन 11 जून से लेकर 31 जुलाई तक 15-15 फेरों में संचालित होगी। केंद्र सरकार से निगम को मिलेगी 50 लाख रुपए की ग्रांट। इंदौर में पानी की स्थिति सुधारने के लिए आईआईटी रुड़की तकनीकी मदद कर रहा है। आईआईटी की टीम ने पीएससी ऑफिस, नौलखा रीजनल पार्क, बागमारे का बगीचा, गांधी हॉल सहित 10 स्थानों पर भूजल और पानी की गुणवत्ता की जांच की है। सैंपल लेकर ईआरटी टेस्ट, कंटेमिनेशन, टीडीएस समेत अन्य तकनीकी परीक्षण किए गए। अब यहां कुएं, बावड़ी, हैंडपंप सहित अन्य जल स्रोतों को सहेजने का काम होगा। एमपी में 20 जून से पहले मानसून की एंट्री संभव, अगले 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। केरल के रास्ते देश में एंटर हुए मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अब मानसून की एंट्री 20 जून से पहले हो सकती है। इधर तेज आंधी बारिश के साथ प्रदेश में गर्मी भी बढ़ी है। 9 और 10 जून को उत्तरी हिस्से के जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी है। इधर प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से तेज आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हुई। आंधी की वजह से पेड़ भी गिरे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि समूह की बैठक में खाद्य सुरक्षा से लेकर एआई आधारित खेती पर होगा मंथन। प्रदेश की आर्थिक राजधानी और सांस्कृतिक पहचान रखने वाला इंदौर अब वैश्विक कृषि कूटनीति का नया केंद्र बनने जा रहा है। 9 जून से ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होगी, जिससे न केवल भारत बल्कि वैश्विक कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। इस आयोजन में दुनिया के कई देशों की नजर इंदौर पर टिकी रहेगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनेगा और भी हाईटेक। 4.49 करोड़ रुपए से अपग्रेड होगा सिग्नल सिस्टम। भोपाल शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन को सुरक्षित, तेज और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए रेलवे लगभग 4.49 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस राशि से स्टेशन की मौजूदा सिग्नल प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही नई व्यवस्था के संचालन और नियंत्रण के लिए एक अत्याधुनिक तकनीकी भवन का निर्माण भी किया जाएगा। भोपाल के जेपी अस्पताल में अब और बेहतर होगा हड्डी का इलाज, मरीजों को मिलेंगे आधुनिक ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट। जेपी अस्पताल में अब ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट की उपलब्धता को बेहद मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए 15 लाख रुपए का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। अस्पताल में इन आधुनिक इम्प्लांट्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से दुर्घटना या गंभीर चोट के कारण होने वाले फ्रैक्चर के ऑपरेशंस के लिए मरीजों को अब बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। गौरतलब है कि जेपी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में ऑपरेशनों के लिए जरूरी इम्प्लांट्स की लंबे समय से कमी चल रही थी। तीसरी राज्यसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार, भाजपा अध्यक्ष का इनकार। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो रही हैं। एक और भाजपा के भीतर तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने और कांग्रेस में संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा है कि हमारे पूरे विधायकों के साथ 2 सीट की तैयारी है। तीसरी सीट के लिए ना कोई निर्णय है, न ही हमने विचार किया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने तीसरी सीट को लेकर अटकलें फिर तेज कर दी हैं। शिक्षकों के तबादलों का कैलेंडर जारी है। 8 जून से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को संतुलित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 8 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में पहले प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे, जबकि बाद में रिक्त पदों के अनुसार स्वैच्छिक तबादलों का मौका दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 15 जुलाई तक चलेगी। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना है जहां पद खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने की सशर्त अनुमति एचसी ने दी है। ये महत्वपूर्ण निर्देश।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में राहत मिली है। जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जय कुमार पिल्लई की युगल पीठ ने परिणाम घोषित करने की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति प्रदान की है। युगल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं, जो अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।